हम अपने क्रिएट न्यू पोस्ट के पेज को कैसे सिक्योर कर सकते हैं जिससे कि कोई उसे बिना लॉगिन किए एक्सेस ना कर सके। आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो ऐड न्यू पोस्ट का राउट है हमें उसे सिक्योर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि हमारा जो ऑथ यूज़र का स्टेट है, मतलब जो रीडक्स का स्टेट है, उसको मैं चेक करवा सकता हूँ। अगर वो ब्लैंक है तो फिर हमारा यूज़र लॉगिन नहीं किया है उसने, और अगर उसमें टोकन है तो उसने लॉगिन किया हुआ है, सेम जैसा हमने नैव बार में किया था। तो मैं एक काम करूँगा, हमारा जो स्टेट यूज सिलेक्टर का यूज़ करके एक्सेस कर रहे थे, मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा और मैं यहाँ पे रख दूँगा अपने पेजेस में। यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ये जो ऑथ यूज़र है उसको पास कर दूंगा एज अ प्रॉप। तो नैव बार में मैंने उसको एज अ प्रॉप पास कर दिया है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ नैव बार में और उसे प्रॉप्स में से डिस्ट्रक्चर भी कर लेता हूँ। चलो, ये काम हो गया मेरा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे भी सेव करते हैं। एक बार हम अपने नैव बार को चेक कर लेते हैं कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए, हमारा ऑथ यूज़र अभी ब्लैंक है। चलिए एक बार लॉगिन पे चलते हैं। एक बार मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे लॉगिन के पेज में जाता हूँ और जो हमारे क्रेडेंशियल्स और ईमेल है वो मैं अपने इनिशियल वैल्यूज़ में टाइप कर देता हूँ। चलिए लॉगिन का पेज अभी बंद कर देता हूँ। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, नैव बार का जो ऑथ है उसे चेक कर रहे थे। ओके, इसको मैं रिलोड करता हूँ एक बार। चलिए अभी लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। हमारा जो ऑथ यूज़र है उसका यहाँ पे हमें टोकन मिल गया है। ठीक है, इसको जूम करता हूँ थोड़ा। ओके, पहले हमारा ऑब्जेक्ट ब्लैंक था और अभी हमारे पास उसमें यूज़र का जो टोकन है आ चुका है। अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को चलिए ओपन रहने देता है। ठीक है, लॉग आउट करता हूँ। ब्लैंक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, तो एक्चुअली मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊँगा। तो चलते अपने पेजेस में। यहाँ पे पेजेस में मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊँगा। तो करते हैं न्यू फाइल और वो उसका मैं नाम दूंगा प्रोटेक्टेड राउट्स। अभी मैं यहाँ पे करूँगा RFCE प्रोटेक्टेड राउट। यहाँ पे मैं अपना ऑथ यूज़र है उसे यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर देता है, सेव करते हैं एंड हम यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसका यूज़ कैसे करना है, एक्चुअली हम इसका यूज़ दो तरीके से कर सकते हैं। मैं साइड बार को बंद कर देता हूँ पहले। ओके, हाँ, तो एक्चुअली इसका यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जब हम अपना एड पोस्ट वाला जो कंपोनेंट है उसको रेंडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमारे जो प्रोटेक्टेड राउट है उससे उसको रैप कर दें। ठीक है, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ गया इसका। तो क्या किया बेसिकली मैंने, हमारा जो प्रोटेक्टेड राउट है मैंने उसको लिया और हमारे जो एड पोस्ट है उसको मैंने रैप कर दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास रिएक्ट जेएस में किसी भी कंपोनेंट में एक प्रॉप होता है, प्री डिफाइंड कीवर्ड रहता है उसमें, वो होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बेसिकली क्या करता है, हम किसी भी कंपोनेंट में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं और उसके बीच में हम जो भी JSX रिटर्न करते हैं वो एज ए चिल्ड्रन वो रिसीव करता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ इसे। ठीक है, मैंने अभी तक प्रोटेक्टेड राउट को सेव नहीं किया है और वैसे मैंने इसको कुछ बनाया नहीं अभी तक। तो चलिए सेव कर देते हैं। चिल्ड्रन का यूज़ नहीं किया है बेसिकली यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे जाता हूँ, करता हूँ ऐड पोस्ट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, देखिए प्रोटेक्टेड राउट लिख के आ रहा है यहाँ पे। हमारा जो प्रोटेक्टेड राउट का कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें यहाँ पे अपना जो फॉर्म है उसे रेंडर करवाना था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो चिल्ड्रन प्रॉप है हमारा, मैं उसे लूँगा और यहाँ पे रेंडर करवा देंगे उसे। चलिए देखते हैं क्या होता है अभी। देखिए हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे रेंडर हो गया है। फिलहाल के लिए एरर को क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। ये आ गया हमारा चिल्ड्रन और वो यहाँ पे रेंडर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका थोड़ा सिंपल है, थोड़ा लाइन कम यूज़ करते हैं उसमें। बाकी ये वाला जो तरीका है उसमें थोड़ा टास्क लंबा हो जाता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ऑथ यूज़र को भी पास करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा ऑथ यूज़र और मैं उसे यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा कि मुझे जितने भी
प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने मुझे ये पूरी चीज़ हर बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये उतना एफिशिएंट नहीं है। तो हम इसमें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं क्या करूँगा, इसको एज़ इट इज़ जैसा था मैं पहले जैसा कर दूँगा। मैं फिलहाल इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको पहले जैसा था वैसा कर देते हैं। चलिए, ओके। तो ऐसा था हमारा राउट। यह जो हमारा राउट है इसको मैं रैप कर दूंगा एक दूसरे राउट के अंदर, और यहाँ पे मैं एक एलिमेंट पास करूँगा, और यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टेड राउट पास कर देंगे, और ये अब बन जाएगा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो राउट मैंने बनाया इसका कोई भी पाथ नहीं है, ये सिर्फ एक रैपर राउट है, और उसके अंदर जो दूसरे राउट्स है उनके पास अपने अपने पाथ होंगे। जैसे कि इस केस में हमारे पास एड पोस्ट है, तो वो उसे रेंडर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या होता है। और ये पेज हमारा ब्लैंक हो गया, वो क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्टेड राउट है अब उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, क्योंकि वो किसी भी एलिमेंट को रैप नहीं कर रहा है, तो उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर डोम में से, आउटलेट। अब हम उसका यूज़ करना देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह पे यूज़ करूँगा आउटलेट। आउटलेट क्या करता है, हमारा जो भी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसके बाद एग्जैक्ट मैचिंग वाला जो भी उसे कंपोनेंट मिलता है, एग्जैक्ट जो उसका राउट मैच हो रहा हो, जो भी कंपोनेंट उसे मिलता है वो रेंडर करवा देता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। यहाँ पे जो राउट है, हमारा पहला कंपोनेंट जो रेंडर हो रहा है वो है हमारा प्रोटेक्टेड राउट, और उसके बाद आउटलेट क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर जाके वो चेक करेगा कि जो भी हमारे यूआरएल पे राउट रिक्वेस्ट हुआ है उसका मैचिंग जो भी राउट मिलेगा उस कंपोनेंट को वो रेंडर करवा देगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, और एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे रेंडर हो गया। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें अभी कंडीशन लगाना है कि अगर हमारा जो ऑथ यूज़र है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये रेंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑथ यूज़र डॉट टोकन, और यहाँ पे दे दूंगा 10%, ठीक है। चलिए इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं, देखिए हमारा जो आउटलेट है वो यहाँ से निकल गया है, लेकिन हमें थोड़ा इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। उसे लॉगिन के ऊपर रीडायरेक्ट भी तो करवाना है, तो हम सारी चीज़ें एक ही लाइन में कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक इफ़ कंडीशन लगा देता है। सेम वही चीज़ रखूँगा मैं, इफ़ नॉट ऑथ यूज़र, अगर हमारे पास ऑथ यूज़र में कोई टोकन नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा लॉगिन पे रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, बेसिकली रीडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा कंपोनेंट है नेविगेट, हम उसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा नेविगेट, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, यानी कि एक प्रॉप पास करेंगे 2, ठीक है। तो हमें कहाँ पे रिटर्न करवाना है, हमारे लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। सेव किया है मैंने, देखिए हमारा जो लॉगिन का पेज है वो यहाँ पे रेंडर हो गया है। मैं यहाँ पे अगर ट्राई करता हूँ ऐड पोस्ट को एक्सेस करने की, तो देखते हैं, देखिए हमारा जो लॉगिन का पेज है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। और एक बार मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। लॉगिन हो गया है, अब जाते हैं ऐड पोस्ट पे, देखिए ये भी हमारा अब यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो एडमिन का यूआरएल आया है उसमें हमारे प्रोफाइल का भी लिंक था, तो अगर अब मुझे उसे भी सिक्योर करना हो तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो राउट है सिर्फ वहाँ पे एक ऐड कर देना पड़ेगा। प्रोफाइल दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ़िलहाल मैंने कोई कंपोनेंट तो बनाया नहीं है, तो एक सिंपल सा डिव रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं एक बार। हमारा जो प्रोफाइल का लिंक है वो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ तो देखिए वो लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँ, देखिए वो वापस से मुझे लॉगिन पे लेके आ रहा है। काफ़ी सिंपल सा कोड है हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ हमने एक प्रोटेक्टेड राउट बनाया, उसके अंदर हमने चेक करवा दिया हमारा जो ऑथ यूज़र है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर वो नहीं करता है एग्जिस्ट,
तो हमने उसे लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो जो भी हमारा चाइल्ड एलिमेंट है यानी कि जो हमारा आउटलेट है, हमने उसको यहाँ पे रेंडर करवा दिया है। तो अब मुझे ये जो चाइल्ड है उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ उसको। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं कुछ चीज़ें निकाल देता हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दूसरी एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि ये ऑथ यूज़र है, उसको मैंने नैव बार में से निकाल के यहाँ पे क्यों रखा और नैव बार में उसको एज अ प्रॉप क्यों पास किया। तो बेसिकली मैं कैसे इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि यूज सिलेक्टर मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। मुझे उस फंक्शन को यहाँ पे तो कॉल करना ही था, क्योंकि मुझे ऑथ यूज़र को पास करना था प्रोटेक्टेड राउट के अंदर, या फिर मैं उसे प्रोटेक्टेड राउट के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ जैसे हमने नैव बार में पहले किया था। लेकिन उसमें क्या होगा, पहले वो नैव बार के अंदर कॉल होगा, फिर वो प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर कॉल होगा। तो उससे अच्छा है कि मैं उसे एक बार कॉल कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ, और फिर उसके वैल्यू को ही मैं जितने कंपोनेंट्स में मुझे ज़रूरत है उनमें पास कर सकता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा नेस्टेड लेवल पे है तो मैं वापस से वहाँ पे यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मुझे पेरेंट के अंदर डायरेक्ट एक्सेसिबल है, तो मैं ऑफकोर्स जो स्टेट है मैं उसको वहाँ पे फैच कर लूँगा पेरेंट में, और उसे प्रॉक्स में पास कर दूँगा, ठीक है। ये जस्ट बेसिकली मेरे जो फंक्शन के कॉल्स है उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने किया है, ठीक है। आप चाहे तो उसको नैव बार के अंदर भी रहने दे सकते हैं और प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर अलग से भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था रिएक्ट जेएस में प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे बनाते हैं। काफ़ी सिंपल सा कोड था। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।